Hello everyone, I am Humaira Nazir and welcome to the YouTube channel of JK Civil Services. Hope you all are fine. So आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा करंट अफेयर्स पर होगा एंड स्पेसिफिकली जुलाई के करंट अफेयर्स होंगे। और किसके स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स होंगे? अपने जे.एन.के जो हमारी यूटी है उसके करंट अफेयर्स हम आज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच यूटीज चीफ सेक्रेटरी इनॉग्रेट्स हेल्पलाइन सुकून। किस यूटी के चीफ सेक्रेटरी ने हेल्पलाइन सुकून को इनॉग्रेट किया? तो वो किस यूटी के चीफ सेक्रेटरी ने किया? जे.एंड.के की यूटी के चीफ सेक्रेटरी ने किया। जे.एंड.के के चीफ सेक्रेटरी कौन है? अरुण कुमार मेहता। इन्होंने जो है ये इनॉग्रेट की सुकून हेल्पलाइन। अब ये सुकून क्या है? एक्चुअली ये इनिशिएटिव है। किसके द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव? एसडीआरएफ क्या है? स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। और किसकी कोलैबोरेशन के साथ? मिशन यूथ जे.एंड.के एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट। इनकी कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये उन लोगों के लिए ये इनिशिएटिव है जो किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम डिसऑर्डर से जो है वो फेस कर रहे हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स, मेंटल हेल्थ इशू, इन सारी चीज़ों को जो फेस कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन सुकून जो है इनॉग्रेट की गई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली ड्रोन्स एंड अनमैन्ड व्हीकल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड इन विच सिटी। किस सिटी में ड्रोन्स और जितने भी अनमैन्ड व्हीकल्स हैं वो कम्प्लीटली बैन कर दिए गए हैं? तो वो कौन सी सिटी में बैन कर दिए गए हैं? श्रीनगर सिटी में इनको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडियन एयर फोर्स जो है ड्रोन ड्राइव एंड ब्लास्ट के दौरान क्या हुआ, वो इंजर्ड हो गए। तो उसकी वजह से इस इंसिडेंट के बाद 2 हफ्ते के बाद ही इनको ड्रोन्स और जितने भी अनमैन्ड व्हीकल्स हैं उनको श्रीनगर में बैन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ दरबार मूव। अब ये सबको ही पता होगा कि दरबार मूव क्या है। दरबार मूव क्या है? हमारे जे.एंड.के के एडमिनिस्ट्रेशन का 1872 से जो है पार्ट रह चुका है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते श्रीनगर जो थी हमारी समर कैपिटल थी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू जो थी क्या थी? विंटर कैपिटल थी। तो ये क्या यहाँ से पता चलता है कि दरबार मूव कौन सी यूटी ने जो है अबॉलिश कर दिया गया? जे.एंड.के में जो है दरबार मूव अबॉलिश कर दिया गया। और अब क्या होगा जब दरबार मूव ख़त्म हो गया? इसे जम्मू और श्रीनगर सेक्टरेट्स जो है वो नॉर्मली 12 मंथ्स के लिए जो है बराबर फंक्शन करेंगे। और इससे हुआ क्या? गवर्नमेंट के 200 करोड़ रुपीज़ जो है पर ईयर सेव हो गए। ठीक है, अब जो कुछ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जे.एंड.के के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दैट इज़ मनोज सिन्हा। चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पर है? श्रीनगर पे ही है। और पूजा देवी जो है जे.एंड.के की पहली विमेन बस ड्राइवर हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Army inaugurated a war memorial in memory of Captain Gurjinder Singh Suri in which place? जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी है उनके याद में इंडियन आर्मी ने एक वार मेमोरियल इनाग्रेट की। तो वो कौन सी जगह में इनाग्रेट की? गुलमर्ग, कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गुलमर्ग में ये इनाग्रेट की। और हुआ क्या था कि जो गुरजिंदर सिंह सूरी थे वो बिरसा मुंडा के ऑपरेशन के दौरान 1999 में उनकी डेथ हो गई। बिरसा मुंडा क्या है? इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। तो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी याद में जो है उन्होंने वार मेमोरियल जो है इनाग्रेट किया। और लेटर ऑन आफ्टर हिज डेथ उनको अवार्ड से भी नवाजा गया, महावीर चक्र के अवार्ड से उनको नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज The Indian Army has named one of its firing ranges in Kashmir after which Bollywood actress? अब जो फायरिंग रेंजेस हैं इंडियन आर्मी के, उन फायरिंग रेंजेस में से एक फायरिंग रेंज का नाम जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पर रखा गया कश्मीर में।
बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पर रखा गया। तो वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी? दैट इज़ विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर जो है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पर फायरिंग रेंज रखा गया। और ये विद्या बालन फायरिंग रेंज कहाँ पर लोकेटेड है? गुलमर्ग में ही है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, और ये डिसीजन क्यों लिया गया? जो विद्या बालन की जो कंट्रीब्यूशन थी टूवर्ड्स इंडियन सिनेमा, उसको देखकर जो है ये डिसीजन जो है लिया गया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the common high court for the UT of J&K and UT of Ladakh has been officially renamed as। अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हुआ? लद्दाख और J&K का जो है हाई कोर्ट वो कॉमन हो गया, तो उनका ऑफिशियली नाम जो है वो क्या रखा गया? हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णा माथुर। ओके, अब है वेयर इज NTPC। NTPC क्या हो गया? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लान हो रहा है कि कहाँ पर सेटअप करना है? तो वो कहाँ पर सेटअप करने की प्लानिंग हो रही है? लद्दाख में। ओके, लद्दाख में जो है प्लानिंग हो रही है इसको सेटअप करने की। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णा माथुर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन रोल्ड आउट इट्स स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज टू हेल्प द कोविड अफेक्टेड फैमिलीज इन द UT। किस UT में कोविड अफेक्टेड फैमिलीज़ को जो है SASCM स्कीम जो है प्रोवाइड की गई? स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। ठीक है, तो वो कौन सी UT में प्रोवाइड की गई? J&K UT में। J&K के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा जो है ये ट्विटर का इस्तेमाल कर कर उन्होंने इस स्कीम को जो है लॉन्च के बारे में बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Sorry. Okay, so the next one is who is the appellate authority in case of any grievance of recent change of allowing the spouse of a native woman married outside the UT to apply for domicile certificate। अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हुआ कि अगर कोई वुमन जम्मू कश्मीर की आउटसाइड मतलब बाहर किसी से भी अगर शादी करती है तो उनका जो स्पाउस होगा मतलब उनका जो हस्बैंड होगा उनको भी जो है कि राइट होगा कि वो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए इशू हो सकता है। तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना है ये किसके हाथ में अथॉरिटी है? इसकी जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। ओके, बट एज पर द न्यू क्लॉज उसके हिसाब से क्या हुआ? एक सेकेंड। एज पर द न्यू क्लॉज उसके हिसाब से जो वहाँ का कंसर्न तहसीलदार होगा वो भी इशू कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कैसे इशू कर सकते हैं? उनकी वाइफ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखकर और साथ में उनका मैरिज प्रूफ देखकर उनके स्पाउस को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ओके, अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, ये मैंने पहले भी बता दिया, तो वो कौन है? अर्जुन कुमार मेहता जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, और इसमें ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आर्टिकल 226 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जम्मू कश्मीर वॉल्यूम 1 उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनको सबमिट करो। दैट्स व्हाई दे आर इन न्यूज़, ही इज़ इन न्यूज़। ओके, सो उसके बाद J&K administration has asked all administrative secretaries to identify non-performing employees who have completed, sorry ये लिख दिया मैंने, 22 years of service or above the age of 48 years in the respective department। अब ये और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये इंटरलिंक्ड है क्योंकि जो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता थे उन्होंने ये लिस्ट बोला था निकालने को, और इस लिस्ट के हिसाब से जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं
नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका क्या मतलब, कैसे उनको पता चलेगा कि ये नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ है? तो उनकी जो सर्विस है वो 22 साल तक हो गई होनी चाहिए, 22 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग है। और 48 ईयर से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए जिस भी डिपार्टमेंट में वो होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज Dash in J&K emerged a leader in North India in the first independent appraisal of the National Aspirational District Program by the UNDP। तो UNDP के द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाता है, दैट इज़ नेशनल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उसके द्वारा J&K की कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसने टॉप किया है? ओनली नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो किसने टॉप किया है? दैट इज़ कुपवारा। कुपवारा ने जो है वो लीड किया है। और जो लोएस्ट रैंक पे है वो है चंबा, वो सबसे लोएस्ट रैंक पे है। और श्रीनगर की एक और डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ बारामूला, उसका रैंक क्या है? 54th रैंक पे है। और पूरे इंडिया के हिसाब से जो कुपवारा की रैंकिंग है वो 30th नंबर पे है। और नॉर्थ इंडिया में कुपवारा ने जो है वो लीड किया है, टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद 112 aspirational districts ranked by the Dash on 5 key criteria of healthcare and nutrition, education, agriculture and water resources, basic infrastructure, skill development and financial inclusion। तो सबसे पहली बात 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग देता कौन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो रैंकिंग देता कौन है। लेकिन अब एक मेन चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि वो रैंकिंग होती किस क्राइटेरिया पे है। तो वो 5 क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से? पहला है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, अनदर वन इज़ एजुकेशन, another one is agriculture and water resources, basic infrastructure, skill development and financial inclusion। तो इन बेसिस पर जो है रैंकिंग होती है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा होती है? UNDP के द्वारा, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज Shapur Kandi National Project would create tourism potential on the border areas in Jammu and Kashmir and Punjab and will become functional by। अब क्या है, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं कि ये फंक्शनल कब होगा, ये काम जो है, जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये काम में कब आएगा? तो ये 2022 नवंबर में ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये शाहपुर कांडी नेशनल प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर दैट इज़ जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहपुर कांडी नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो एक टूरिज़म पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है किनकी? उन लोगों की जो बॉर्डर एरियाज़ में के पास रहते हैं, J&K के या पंजाब के, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा। और साथ में शाहपुर कांडी नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर बना गया है? दैट इज़ रावी, रिवर रावी के ऊपर बना गया है। एंड ऑलमोस्ट 63% इसका काम जो है वो कंप्लीट भी हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।